तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं 5 वेरिएबल के मैप की। ठीक है, तो 5 वेरिएबल के मैप क्या होता है। 5 वेरिएबल के मैप में आप सबसे पहले ये समझिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। तो 5 वेरिएबल है, n वेरिएबल होता है, तो कितने सेल्स होते हैं, कितने बताए थे आपको, 2n। तो 5 है तो इसका मतलब 2 की पावर 5 मतलब 32। फर्स्टली थिंग इज दैट इट कंटेन्स 32 सेल्स। ठीक है, फ्रॉम 0 to 31। सेकेंड थिंग, इट कंटेन्स 4 वेरिएबल के मैप। क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर 2 4 वेरिएबल के मैप होंगे। 4 वेरिएबल के मैप आपने देखा था पहले कैसे हमने बनाए थे, है ना। तो ये 2 4 वेरिएबल के मैप को कंटेन करेगा। ठीक है, और 4 वेरिएबल के मैप जब है तो इसका मतलब यदि हम बात करें 5 वेरिएबल, सपोज करिए आपके पास है ABCDE, ये 5 वेरिएबल के मैप हम बना रहे हैं जिसमें वेरिएबल A से लेकर E तक है। तो जब हम 4 वेरिएबल के मैप बनाएंगे 2, तो उसमें जो वेरिएबल लेंगे वो क्या होंगे, BCDE। ठीक है, तो जो 2 वेरिएबल के मैप 4 वेरिएबल के मैप होगा, 2 होंगे नंबर्स में, तो फर्स्ट मैप होगा एक और एक होगा सेकंड, है ना। इट कंटेन्स 2 4 वेरिएबल के मैप। तो फर्स्ट मैप के लिए इट हैज़ A = 0 एंड फॉर सेकंड मैप इट हैज़ A = 1। यानी कि जो 4 वेरिएबल के मैप में जो वेरिएबल हम लेंगे वो लेंगे BCDE। ठीक है, और उसमें जो पहला मैप होगा उसके लिए A = 0 होगा, जो दूसरा मैप होगा उसके लिए A = 1 होगा। ठीक है, अभी मैप से आप क्लियर हो जाएगा पूरा। सपोज कीजिए मेरे को ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें क्या गिवन है, YABCDE = सिग्मा m। ये सारे मीन टर्म्स दी हुई हैं। मीन टर्म्स हो या मैक्स टर्म हो, डिफरेंस कुछ नहीं रहेगा, मतलब डिफरेंस डिज़ाइनिंग में कुछ नहीं रहेगा। बाकी आपका वो तो पता ही है आपको, जो सिग्मा होता है वो सॉप का एक्सप्रेशन है, मीन टर्म्स का है उसमें हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो पाई होता है मैक्स टर्म का उसमें हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बाकी ग्रुपिंग में कोई चेंज नहीं होता। ग्रुपिंग जैसे आप सॉप में करते हो वैसे पॉस में करोगे, और उसका रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हो आप ग्रुपिंग के बाद, उसमें दोनों में डिफरेंस रहेगा। ठीक है, जो कि मैं पहली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ आपको। तो पहला क्वेश्चन हम ये वाला ले लेते हैं। ये 5 वेरिएबल के मैप आपको गिवन है। ठीक है, A से लेकर E तक। तो मैंने बताया आपको इसमें क्या होगा, 2 4 वेरिएबल के मैप होंगे। तो 4 वेरिएबल के मैप हम बना लेते हैं। ये 2 4 वेरिएबल के मैप रखेगा। 4 वेरिएबल के मैप में कितने सेल्स थे, 16 सेल्स थे, 2 की पावर 4। ठीक है, नंबरिंग कैसे होगी वो भी हम देखते हैं। वेरिएबल क्या बताया था मैंने आपको अभी इसमें, BCDE। इसी तरह से इसमें भी BCDE, और A = 0 के लिए पहला मैप है और A = 1 के लिए दूसरा मैप है। ठीक है, अब नंबरिंग कैसे होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी आपने 4 वेरिएबल के मैप में देखी थी, है ना। इसमें कोई चेंज नहीं है। 0 से लेकर 15 तक टर्म्स बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थी। बट इसके बाद का 15 के बाद आता है 16, तो 16 हम यहाँ प्लेस करेंगे। 16 17 जस्ट लाइक दिस, 0 1 2 3 16 17 18 19। ओके, बिल्कुल यही फिनोमिना अपनाएंगे हम। 20 21 22 23। ठीक है, फिर 24 25 26 27 28 29 30 31। ठीक है, ये नीचे से जैसे 6 के बाद 8 7 के बाद 8 हमने यहाँ लिखा था, इस तरह 23 के बाद 24 हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप कितनी सेल्स आ गई इसमें, 0 से लेकर 31 मीन्स 32 सेल्स आ गई हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए
अच्छा ये तो मार्क कर लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 like this 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 ओके। अब देखिए मीन टर्म कितनी है इसमें 0 1 5 मार्क करिए इसे 0 1 5 6 9 13 14 17 21 22 25 29 ठीक है। ये हमें मार्क कर लिए हैं सारे मीन टर्म। पहला क्वेश्चन है ना ये 25 29 तक मार्क हो गई है पूरी। अब देखिए इसमें ग्रुप में कैसे करते हैं हम कोशिश करते हैं कि ऐसा हम ग्रुपिंग करें जो दोनों में आ रही हो, दोनों का ग्रुप बन रहा है सेम प्लेस पर, उसको हम प्रेफरेंस देंगे। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे क्वाड बन रहा है एक, ठीक है ना 1 5 13 9 ये एक क्वाड बन रहा है, और यहाँ पे भी क्वाड बन रहा है 17 21 25 29 ये पूरा एक क्वाड बन रहा है, ये पूरा एक क्वाड बन रहा है, ठीक है ना। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई इसका क्वाड है इसका नंबरिंग हम अलग कर लेंगे, ये हम तब करते जब हमारे पास सिंगल मैप होता। अब हमारे पास ये दूसरा भी है, इसमें भी उसी प्लेस पर क्वाड बन रहा है, तो हम क्यों ना इस क्वाड को एक साथ लेके ऑक्टेट बना लें, दैट इज विल बी बेटर। ओके तो ये आपका एक क्वाड हो गया और ये आपका ये एक क्वाड हो गया। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये बन जाएगा एक ऑक्टेट। इसको हमने जीवन मान लिया और इसको हम ऑक्टेट हो गया, इसकी हम ग्रुपिंग कर दी है और इसको हम अभी वेरिएबल को सजेस्ट करेंगे क्या आएगा इसका वेरिएबल वैल्यू। अब देखिए और ग्रुपिंग क्या होगी, ये 22 पर है, 21 22 25 29 22 रह गया है बस इसमें, ओनली 22 रह गया है, और यहाँ पे 1 रह गया है, 6 है, 14 है, 1 6 14 ये रह गया है, ठीक है। अब देखिए हमें ऐसा करना है कि ऐसा कौन सा सेल है जो इसमें भी उसी प्लेस पर आ रहा है जिसमें इस पे आ रहा है, सेम प्लेस पर आ रहा है, तो हम उसको पहले प्रेफरेंस देंगे। तो ये देखिए 1 है यहाँ पे भी 1 है, सेम प्लेस है, सेकंड रो का फोर्थ कॉलम, तो हम इस 1 को और इस 1 को साथ साथ ले लेंगे, क्या बन जाएगा, ये एक पेयर बन जाएगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं दिस इज G2। अब देखिए ये एक 1 बच गया, अब यहाँ तो कुछ 1 नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब यहाँ से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसकी ग्रुपिंग इसके साथ कहीं पे भी पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो इसके साथ ही पॉसिबल कर लेंगे, ये एक पेयर बन जाएगा 1 1, ठीक है। ये एक पेयर बन गया, इसको हम G3 मान लेते हैं। अब ये एक 1 बचा, इसकी कहीं पे ग्रुपिंग हो सकती है इसके साथ या यहाँ पे तो कोई ग्रुपिंग हो ही नहीं सकती क्योंकि कोई मीन टर्म बची ही नहीं है यहाँ पे। इस 1 की इसके साथ ग्रुपिंग हो सकती है क्योंकि यहाँ पे भी 1 था 0 1, तो इन दोनों की ग्रुपिंग हो सकती है साथ में, ये एक पेयर बन गया, तो दिस इज G4। तो यहाँ पे हमारे पास बन गए हैं 1 2 3 पेयर्स एंड 1 ऑक्टेट। अब वैल्यू लिखते हैं, कैसे लिखेंगे G1 की, देखिए G1 को कैसे हम लिखेंगे, G1 की वैल्यू लिखनी है हमें। तो देखिए पहले हम इस क्वाड की वैल्यू लिख लेते हैं पहले, ठीक है। क्या आएगी, यहाँ पे इसमें से कुछ कॉमन है, इस क्वाड के लिए देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो सारी सेल्स में एक साथ आ रहा है। ऊपर से देखिए, अब ऊपर से ये 0 1 पूरी सेल्स में आ रहा है, तो इसका मतलब 0 1 इज़ कॉमन टू 4 सेल्स, ठीक है। तो 0 1 क्या है, ये D बार E, 0 1 इज़ D बार E, ठीक है। तो D बार E आ गया इधर से, ठीक है। लेकिन ये मैप किसके लिए है, A = 0 के लिए, तो हम लिख देंगे A बार यहाँ पे, दिस इज सॉप, इसलिए 0 किससे लिखेंगे हम, बार से, A बार D बार E, ठीक है। अब इसी के साथ इसकी ग्रुपिंग करी है, तो ये क्या वैल्यू बनेगी, ये भी वही बनेगा D बार E, क्योंकि सेम है D बार E, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, तो D बार E, बट इसमें A = 1 है ना, A = 1 है, तो A = 1 के लिए ये पूरा मैप है, तो इसलिए A = 1 A ये सभी वेरिएबल के साथ आएगा, A = 1, यानी कि जहाँ पे भी आप ग्रुपिंग करेंगे वहाँ पे ये A = 1 लाइक A, यहाँ पे A = 1 क्या होगा, A होगा, तो A सभी के साथ आएगा चाहे आप कुछ भी ग्रुपिंग करोगे, और इसमें A बार किसी भी ग्रुपिंग के साथ आएगा, कोई भी ग्रुप आप करोगे तो ये आ गया। अब ये क्या बनेगा, यहाँ से हम D बार E कॉमन ले लेते हैं, एंड A बार प्लस A
ए बार प्लस ए इज द 1, ओके, तो दिस इज डी बार ई। ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे आया ये, बट आपको ये देखना है जब हमने सेम प्लेस पर लिया है, सेम प्लेस पर मतलब यहाँ पे भी उसी प्लेस पर कोएड है, यहाँ पे भी उसी प्लेस पर कोएड है और ये बल्कि मिलके बना दिया ऑक्टेट, तब हम इन ए बार को और ए को, यानी कि ए बार इसके साथ और ए इसके साथ, इन दोनों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ऑटोमेटिकली वो 1 बन जाएंगे। तो हम डायरेक्टली, ये तो मैंने आपको करके दिखाया है कैसे आया ये, डायरेक्टली यू कैन राइट व्हाट, डी बार ई। डायरेक्टली आप लिख सकते हो, यदि सेम प्लेस पर है, ओनली देन सेम प्लेस पर आया है ये, तो क्या आएगा, डी बार ई, बस ओनली आ जाएगा डी बार ई, क्योंकि ए बार इसके और इसका ए बार प्लस ए क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। एक्चुअली दोनों ऐड ही होना है ना, तो ए बार प्लस ए 1 बन जाएगा, तो डायरेक्टली आप डी बार ई भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तो बात रही G1 की। अब देखिए G2 की वैल्यू क्या आएगी, G2 ये वाला है और ये वाला है, अब ये भी सेम प्लेस पर है, ठीक है, तो हम ए बार और ए इन दोनों को हटा सकते हैं, मतलब इन दोनों ऑटोमेटिकली ये 1 बन जाएंगे, ठीक है, इन दोनों का एडिशन। तो इधर से इसके लिए देखिए क्या कॉमन है, ये बी बार सी आएगा, इसके लिए 0 1 बी बार सी, और यहाँ से क्या आएगा, डी ई बार। ये जो 1 है, ये 1 और ये 1, ये दोनों मिलके पेयर बना रहे हैं, तो इस 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी बार सी डी ई बार, ठीक है, और वही वैल्यू यहाँ पे भी है, इसकी सेम वेरिएबल है, तो वही वैल्यू ये आ गई, और ए बार प्लस ए इज़ द 1, तो G2 कितना आ गया, बी बार सी डी ई बार। अब बात आती है G3 की। G3 क्या है, ये इसका पेयर है, केवल इस मैप का, यहाँ पे कोई ग्रुपिंग नहीं है G3 की, तो इसके लिए हम ए बार लेंगे क्योंकि कुछ भी अलग नहीं है इसके साथ, तो दिस इज़ ए बार, यहाँ पे हम ले लेंगे, और यहाँ से क्या आएगा, क्या कॉमन है, 1 1 मतलब C कॉमन है, ठीक है, इस वाले पेयर के लिए, और ऊपर से क्या कॉमन है, डी ई बार 1 0, तो इसकी वैल्यू आ गई G3 की, ए बार सी डी ई बार। अब बात आती है G4 की। G4 इसकी ग्रुपिंग है, यहाँ पे कुछ ग्रुपिंग नहीं है सेकंड मैप में, तो इस वाले मैप के लिए हम ए बार लेंगे। ए बार मतलब इसके लिए हर जगह के लिए ए बार लेना, इसके लिए हर एक वैल्यू के लिए ए लेना है, बट इसमें हमने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हमने देखा अभी ऐड करके वो 1 बन रहा था, ठीक है, सीधी सेम प्लेस पर है, तो हम उसमें नहीं लेंगे, ठीक है, और चाहो तो आप ले भी सकते हो, ऑटोमेटिकली वो 1 बन जाएगा एडिशन करने के बाद। तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी इस वाले पेयर की, G4 की, दिस इज़ ए बार तो आएगा ही इसके लिए, और ये बी बार सी बार, क्योंकि ये बी बार सी 0 0 दोनों सेल में आ रहा है, बी बार 0 0, तो बी बार सी बार, ऊपर से क्या आ रहा है, 0 0 इज़ कॉमन, तो दिस इज़ डी बार, ठीक है। तो फाइनली आंसर विल बी G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4, मतलब डी बार ई प्लस बी बार सी डी ई बार प्लस ए बार सी डी ई बार प्लस ए बार बी बार सी बार डी बार, ये आपका आंसर आएगा। ये 5 वेरिएबल केम अप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप इसमें वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिया होगा, उस पर आप क्लिक करके इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।